नमस्कार। होमर के महाकाव्य इलियड पर मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे एक मजबूर बाप अपनी बेटी की रिहाई की भीख मांग रहा है। वो रैंसम लेकर आया है, धन लेकर आया है, गोल्ड लेकर आया है और एगामेम्नॉन से कह रहा है कि भाई मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। जो बाप है वो क्रिसेस है, वो अपोलो सन गॉड का पुजारी है और हर तरीके से मिन्नतें कर रहा है, लेकिन एगामेम्नॉन तैयार नहीं है। और आगे क्या होता है वो आप देखिए। यहाँ पर लाइन 30 तक हम कर चुके थे, लाइन नंबर 31 देखिए। द ग्रीक्स इन शाउट्स देयर जॉइंट असेंट डिक्लेयर द प्रीस्ट टू रेवरेंस एंड रिलीज द फेयर। द ग्रीक्स यानी यूनानी लोग, जो यूनानी सेना है, एगामेम्नॉन की जो सेना है, उसके जो लोग हैं, इन शाउट्स यानी चिल्लाते हैं, देयर जॉइंट एसेंट, एसेंट होती है सहमति, यानी सभी जॉइंट माने मिलकर, यानी यूनेनिमसली एक मत से डिक्लेयर कर देते हैं, ये घोषणा करते हैं, सभी एक सहमति से घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? द प्रीस्ट यानी जो पुजारी है, बूढ़ा, वो अपनी बेटी की रिहाई चाहता है, उसको टू रेवरेंस माने रेस्पेक्ट, उसको रेस्पेक्ट दिया जाए, एंड रिलीज और आजाद कर दिया जाए, द फेयर यानी कि उसकी बेटी को, क्रिसेस को। नॉट सो एट्राइड्स। तो एट्राइड्स की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ है, ATREIDES होना चाहिए। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दे रखी है। ग्रीक लैंग्वेज में थोड़ा अलग होता है और जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो स्पेलिंग्स थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। तो सारे यूनानियों ने एक मत से ये कहा कि भाई इसकी बेटी वापस लौटा दो, लेकिन नॉट सो एट्रेड्स यानी एट्रियस का जो बेटा है एगामेम्नॉन, वो ऐसा नहीं चाहता, वो इस बात पर सहमत नहीं होता। वो विथ किंगली प्राइड यानी एक राजा के अंदर जो घमंड होता है, उस घमंड के साथ रिपल्स्ड माने ठुकरा दिया, द सेक्रेड सायर, सेक्रेड माने पवित्र, सायर यानी उस व्यक्ति को, पुजारी को। तो उसने दुत्कार दिया उस पुजारी को, जो अपोलो का पुजारी है, उसको दुत्कार दिया, एंड दस और इस प्रकार रिप्लाइड उत्तर दिया। किसने? एगामेम्नॉन ने। क्या उत्तर दिया? हेंस ऑन दाई लाइफ एंड फ्लाई दीज हॉस्टाइल प्लेन्स नॉर आस्क प्रिजम्पशस व्हाट द किंग डिटेन्स। देखिए अब ये जवाब है कमांडर इन चीफ एगामेम्नॉन का कि हेंस ऑन दाई लाइफ, अपनी जिंदगी चाहते हो तो भागो यहां से। हेंस माने भागो यहां से, ऑन दाई लाइफ यानी अपनी जिंदगी लेकर भागो, एंड फ्लाई और दूर चले जाओ, दीज ये जो हॉस्टाइल माने जहां लड़ाई हो रही है, युद्ध का मैदान है, प्लेन्स मैदान, तो इस युद्ध के मैदान से भाग जाओ, नॉर आस्क और मांगो मत, प्रिजम्पशस बदतमीज, बेअदब, व्हाट द किंग डिटेन्स, व्हाट जो द किंग राजा, डिटेन्स माने रखता है, यानी राजा ने जो अपने पास रखा हुआ है उसको मांगने की हिम्मत कर रहे हो तुम, बेअदब। तो ये एक राजा के अंदर घमंड है, वो कमांडर इन चीफ है ग्रीक आर्मी का। अब देखिए किसी की बेटी उठा लाए और वो बंदा आके हर तरीके से मिन्नतें कर रहा है और उसको जवाब ये दिया जा रहा है। तो अगर आप मॉरल सेंस की बात करें तो वो तो है ही नहीं, यहाँ गायब है। यूनानी लोग अपनी सभ्यता संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसी सभ्यता, कैसी संस्कृति है जहां स्त्रियों को लूट का माल समझा जाता है। एक हमारे शिवाजी महाराज थे जिनके सैनिक गौहर बानू को पकड़ के लाए थे, तो उन्होंने गौहर बानू से कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हर पराई स्त्री मेरे लिए माँ के समान है और तुम्हें वही इज्जत दी जाएगी जैसे हम अपनी बहन बेटियों को इज्जत देते हैं, और तुम्हारे पूरे सम्मान के साथ तुम्हें तुम्हारे घर लौटाया जाएगा। तो ये संस्कार होते हैं, ये शिक्षा होती है जो दी जानी चाहिए हर सभ्यता संस्कृति में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए किस तरीके से उसने दुत्कारा है इस बूढ़े बाप को। हैंस विद दाई लॉरेल क्राउन, और ये जो तुमने लॉरेल क्राउन
पहन रखा है अपने सिर पर, यानी जो मुकुट होता था, पत्तियों का बना हुआ मुकुट होता था जो कि पुजारी लोग पहनते थे, वो सम्मान का प्रतीक होता था, रेस्पेक्ट का सिंबल होता था। तो हेंस भागो यहां से विद दाई लॉरेल क्राउन एंड गोल्डन रॉड, और जो तुम्हारे हाथ में जो गोल्डन रॉड लगा हुआ है, जो सेप्टर उसने दिखाया, बताया कि ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मैं अपोलो का पुजारी हूं, तो अपनी ये सेप्टर लेकर भागो यहां से, गोल्डन रॉड लेकर भागो यहां से। अब देखिए एक कंट्रास्ट देखिए, मजे की बात देखिए कि अपनी जो एक स्त्री है हेलेन, यानी अपने घर की स्त्री को पेरिस उठा लाया, तो ये बात तो उनके लिए बहुत नागवार है ना, क्योंकि अपनी औरत उठाई गई वो तो भाई हमारी इज्जत चली गई, लेकिन दूसरे की बेटी उठा ली वो तो गर्व की बात है, वो तो शान की बात है इनके लिए, हद है। आगे देखिए क्या कहता है, नॉर ट्रस्ट टू फार दोज एनसाइंस ऑफ दाई गॉड। नॉर ट्रस्ट यानी ज्यादा भरोसा मत रखो, टू फार बहुत ज्यादा, दोज वो एनसाइंस जो झंडे हैं ऑफ दाई गॉड तुम्हारे देवता के, यानी तुम अपोलो के पुजारी हो और अपोलो के झंडे तुमने लगा रखे हैं, बांध रखे हैं अपने इस गोल्डन रॉड पर, तो उन पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो तुम। माइन इज दाई डॉटर, तुम्हारी बेटी मेरी है, प्रीस्ट है पुजारी, एंड शैल रिमेन, और वो रहेगी मेरी, एंड प्रेयर्स एंड चीयर्स एंड ब्राइब्स शैल प्लीड इन वेन, और तुम्हारी प्रेयर्स, तुम्हारी जो दरख्वास्त तुम इल्तिजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, एंड टीयर्स और जो तुम आंसू बहा रहे हो, एंड ब्राइब्स और जो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, रैंसम देने की कोशिश कर रहे हो, शैल प्लीड इन वेन, यानी ये सारी चीजें हैं, प्लीड यानी कोशिशें होंगी, वैसे प्लीड माने प्रार्थना करना होता है, इन वेन माने बेकार में, व्यर्थ ही तुम कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं लौटाऊंगा, वो मेरे पास ही रहेगी। और कब तक रहेगी? टिल टाइम, जब तक के वक्त, शैल राइफल एवरी यूथफुल ग्रेस, मतलब कि राइफल बंदूक होती है, और राइफल का मतलब जब एक वर्ब के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है तो उसका मतलब रॉब भी होता है, लूटना होता है। तो जब तक वक्त लूट ना ले, यहां पर लूटना मतलब है राइफल का, टिल टाइम शैल राइफल, जब तक वक्त नहीं लूट लेता, एवरी प्रत्येक, यूथफुल यानी युवावस्था से भरी हुई, ग्रेस होती है खूबसूरती, यानी वक्त के साथ जवानी की खूबसूरती ढल जाती है, युवावस्था में लड़कियां सुंदर होती हैं और जब बूढ़ी हो जाती हैं तो खूबसूरती चली जाती है। तो जब तक वक्त उसकी खूबसूरती को लूट ना ले, एंड एज और बुढ़ापा, डिसमिस हर, उसको दूर ना कर दे, फ्रॉम माई कोल्ड एम्ब्रेस, कोल्ड माने ठंडा, एम्ब्रेस आलिंगन होता है। तो मेरी वक्त के साथ क्या होगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, तुम्हारी बेटी भी बूढ़ी होगी, और जो मेरा एम्ब्रेस है, मेरा आलिंगन है, वो भी ठंडा पड़ जाएगा, मेरा जोश ठंडा पड़ जाएगा। तो जब तक वो वक्त ना आ जाए कि मेरे कोल्ड एम्ब्रेस से वो अलग ना हो जाए, वक्त उसको अलग ना कर दे, बुढ़ापा उसको अलग ना कर दे। इन डेली लेबर्स ऑफ द लूम एम्प्लॉयड, डेली लेबर्स यानी रोजाना की लेबर मेहनत होती है, ऑफ द लूम, लूम चरखे को कहते हैं, एम्प्लॉयड माने मैं उसे काम पर लगाऊंगा, यानी जब बुजुर्ग हो जाती हैं स्त्रियां तो वो क्या करती हैं, चरखा काटने लगती हैं, तो वो घर में चरखा काटेगी बुढ़ापे में। और डूम्ड टू डेक, या ऐसा भी हो सकता है, डूम्ड माने भाग्य में होना कोई चीज, और डेक माने सजाना होता है, द बेड माने बिस्तर, शी वंस एंजॉयड, जिसका कि उसने एक जमाने में उपभोग किया, यानी आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग भी कभी कभी जवान लड़कियों से शादियां कर लेते हैं, जैसे आपने प्लेबॉय मैगजीन के जो मालिक हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, कितनी शादियां उन्होंने की है, एक तो अभी हाल ही में की है। तो जब अब यहाँ उसका कहने का मतलब यही है, और डूम्ड टू डेक द बेड शी वंस एंजॉयड, यानी आज जिस बिस्तर को वो एंजॉय कर रही है, उस बिस्तर को सजाने का काम उसके भाग्य में लिखा हो, यानी मैं कोई दूसरी स्त्री घर ले आऊं और मेरे बिस्तर को तुम्हारी बेटी सजाए, तब मैं उसको आजाद कर दूंगा, यानी ऐसा उसके भाग्य में अगर लिखा होगा तो
तो ये मतलब फिलहाल आजाद नहीं होने वाली है, कहने का मतलब ये है। वो इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है कि ये होगा तब देखा जाएगा, ऐसा होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं मिलेगी। हेंस देन, भागो इसलिए यहां से, जाओ। टू आर्गोस, आर्गोस यानी यूनान को, शैल द मेड रिटायर, तो जो मेरा राज्य है यूनान में, वहां ये लड़की रिटायर माने जाएगी, मेरे साथ जाएगी। फार माने दूर, फ्रॉम हर नेटिव सॉइल, नेटिव जहां वो पैदा हुई है, सॉइल माने मिट्टी यानी लैंड, तो अपनी नेटिव लैंड से, अपनी जन्मभूमि से दूर। एंड वीपिंग सायर, वीपिंग रोता हुआ, सायर यहाँ पिता के लिए आया है, तो अपने रोते हुए पिता को छोड़कर और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर वो मेरे साथ जाएगी। आगे देखिए, द ट्रेमलिंग प्रीस्ट अलोन अलोंग द शोर रिटर्न्ड, द ट्रेमलिंग कांपता हुआ, प्रीस्ट पुजारी, अलोंग द शोर यानी समुद्र के किनारे किनारे, रिटर्न्ड लौट गया। एंड और इन द एंग्विश, एंग्विश चिंता होती है, ऑफ अ फादर एक पिता की, मोन्ड विलाप करता रहा, विलाप करने लगा, रोने लगा। भाई बाप को चिंता होती है, जिसकी जवान बेटी किसी दूसरे के हाथों में हो, जाहिर सी बात है बाप चिंतित होगा। तो एक बाप जैसे चिंतित होता है, उसी चिंता में वो बेचारा रोने लगा। डिसकंसोलेट, कंसोल माने सांत्वना देना होता है, और कंसोलेट जिसको सांत्वना दी जा सके, और डिसकंसोलेट जिसको सांत्वना ना दी जा सके, यानी किसी के भी चुप कराने से वो चुप नहीं होगा। कितना बड़ा दुख है ना। तो डिसकंसोलेट यानी उसको कोई सांत्वना नहीं दे सकता, इतना वो परेशान है, रो रहा है। नॉट डेयरिंग, और ना ही उसके अंदर हिम्मत है, टू कंप्लेन शिकायत करने की, शिकायत आखिर करे भी तो किससे। साइलेंट चुपचाप, ही वॉन्डर्ड वो चल दिया, बाय द साउंडिंग मेन, साउंडिंग जहाँ आवाज़ हो रही है युद्ध की, लड़ाई की, मेन यानी जो मुख्य युद्ध का मैदान है, वहाँ से वो चुपचाप चल दिया। टिल जब तक कि सेफ एट डिस्टेंस, वो इतनी दूर नहीं पहुँच गया जहाँ वो सुरक्षित है, यानी काफ़ी सुरक्षित दूरी पर नहीं पहुँच गया युद्ध के मैदान से। टू हिज गॉड, तो जब वो पहुंच गया तब वो उसने अपने देवता से, और उसका देवता कौन है, अपोलो, तो अपने देवता से ही प्रेज, उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? और वो देवता कौन है? द गॉड, वो देवता हु डार्ट्स, जो कि फेंकता है, अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, हिज रेज, अपनी किरणें, तो सूरज अपनी किरणें फेंकता है पूरी दुनिया में, तो उस देवता से उसने प्रार्थना की। अब देखिए प्रार्थना क्या की है उसने, वो आगे है अगले स्टेंजा में। ओ स्मिंथियस, स्मिंथियस उसने गॉड, सन गॉड को बोला है। वैसे स्मिंथियस का मतलब होता है रिलेटेड टू माउस, यानी चूहों से रिलेटेड। अब आपने इस मतलब एपिक की शुरुआत में, जो पहला वीडियो था हमारा, उसकी शुरुआत में आपको मैंने बताया था कि ग्रीक आर्मी में प्लेग फैला हुआ है, और प्लेग आप जानते हैं चूहों से फैलता है ना, चूहों के ऊपर पिस्सू होते हैं और उससे प्लेग फैलता है। स्मिंथियस का भी मतलब होता है रिलेटेड टू माउस, यानी चूहों से रिलेटेड। तो ओ स्मिंथियस उसने बोला सन गॉड को, क्योंकि अपोलो ने ही प्लेग फैलाया है ग्रीक आर्मी में। ओ स्मिंथियस, स्प्रंग यानी तुम पैदाइश हो, स्प्रंग आए हो, फ्रॉम फेयर लेटोनास लाइन, है ना, कितना अच्छा एलिट्रेशन है। स्मिंथियस, स्प्रिंग, एस की साउंड रिपीट हुई, फिर फ्रॉम फेयर, एफ की साउंड रिपीट हुई, लेटोनास लाइन, फिर एल की साउंड रिपीट हुई। तो बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें आप देख रहे होंगे। मैं तो बीच में बताना भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं इसके अर्थ में ही इतनी खो जाती हूँ, भाव पक्ष ही इसका इतना स्ट्रांग है। तो आप नोट करते रहिएगा, बीच बीच में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस आ रही हैं। तो तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से पैदा हुए हो, किस खानदान से हो? स्प्रंग फ्रॉम फेयर, फेयर माने खूबसूरत, लेटोना तो ये लैटिनाइज्ड नेम है लीटो का, LETO, जो ग्रीक नेम है अपोलो की माँ का, वो लीटो है, LETO, और लैटिनाइज्ड यानी रोमन नेम है लेटोना।
और लाइन मतलब कि खानदान, डायनेस्टी। तो तुम खूबसूरत लिटो की डायनेस्टी से आते हो। दाओ तुम गार्जियन पावर, गार्जियन यानी संरक्षक, पावर माने शक्ति हो, ऑफ सिला द डिवाइन। तो ये सब आइलैंड्स के नाम हैं जहां पर सन गॉड की पूजा होती है। तो एक अच्छा, सिला एक ट्रोजन प्रिंसेस भी है, ट्रोजन प्रिंसेस का नाम है। तो उसके आप गार्जियन हो, गार्जियन यानी संरक्षक शक्ति हो सिला की। दाओ सोर्स ऑफ लाइट, तुम स्रोत हो रोशनी का। हुम, जिसको टेनेडोस एडोर्स, तो टेनेडोस एक आइलैंड का नाम है, एडोर्स माने पूजा करता है, जिसकी पूजा टेनेडोस में होती है। एंड हुज ब्राइट प्रेजेंस, एंड हुज और जिसकी, ब्राइट माने चमकीली, प्रेजेंस माने उपस्थिति, गिल्ड्स माने जगमगाती है, दाई क्रिसाज शोर्स, तुम्हारे क्रिसा के किनारों को। तो ये भी एक आइलैंड का नाम है जहां पर सन गॉड की पूजा होती है। तो सूरज तो सभी जगह चमकता है और सभी किनारों को, सभी शोर्स को वो गिल्ड करता है यानी चमकाता है। इफ एवर, अगर कभी, विद रीड्स, रीड्स मुकुट होते हैं या हार होते हैं, फूलों के हार। तो यदि कभी फूलों के हार से आई हंग, मैंने फूलों के हार लटकाए हों, दाई सेक्रेड फेन, तुम्हारे पवित्र मंदिर पर, तो मैं तुम्हारी रोज पूजा करता हूं और पवित्र हारों से सजाता हूं तुम्हारे पवित्र श्राइन को। फेन का मतलब श्राइन या टेम्पल, तो तुम्हारे पवित्र मंदिर को, सेक्रेड माने पायस, पवित्र। अगर मैंने कभी हार से, फूलों के हारों से सजाया हो, और फेड द फ्लेम्स, फिर से देखिए एलिटरेशन है, विद रीड्स, यहां भी एलिटरेशन था। तो और फेड द फ्लेम विद फैट ऑफ ऑक्सन स्लेन, और मैंने तुम्हारी फ्लेम्स को, तो बेदी होती है एक जहां पर मैंने चढ़ाया है, उस बेदी पर क्या चढ़ाया है, विद फैट। फैट हमारे यहाँ भी बेदी पर घी चढ़ाया जाता है, घी और सामग्री से यज्ञ किया जाता है। ऑक्सन यानी बैल, स्लेन जिसको, जिनकी की बलि दी गई, तो जिन बैलों की बलि दी गई उसकी फैट से, उसके घी से मैंने तुम्हारी फ्लेम्स को, तुम्हारी बेदी की ज्वाला को, अग्नि को प्रज्वलित किया है। गॉड ऑफ द सिल्वर बो, सिल्वर माने चांदी का, बो माने धनुष। तो तुम ऐसे देवता हो जिसके पास चांदी का धनुष है। तो अपने इस चांदी के धनुष को, दाई शेफ्ट्स, शेफ्ट होते हैं एरोज, तीर, अपने तीरों को एम्प्लॉय, काम पर लगाओ, यूज करो। अवेंज, बदला लो, दाई सर्वेंट, अपने सेवक का, मैं तुम्हारा सेवक हूं, जिंदगी भर मैंने तुम्हारी पूजा की है, तुम्हारी सेवा की है, तो अपने इस सेवक का बदला लो। एंड द ग्रीक्स डेस्ट्रॉय, और यूनानियों को बर्बाद कर दो, विनाश कर डालो इन यूनानियों का। तो जाहिर सी बात है एक पिता यही दुआ मांगेगा, है ना, बद्दुआएं ही मांगेगा जिसकी बेटी उठा ली गई हो। तो इन बद्दुआओं के साथ वो प्रार्थना करता है। और हमारी 60 लाइन्स हो चुकी हैं। पिछले वीडियो में हमने लाइन 30 की थी और इस वीडियो में भी 30 लाइन्स कर रहे हैं। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में फिर से आगे नेक्स्ट स्टैंजा करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।